आ जाओ, देखो क्या करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना आप। थोड़ा सा रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है? रूल क्या है? मेरा मुंह नाम का क्या है? कंपोनेंट। सॉरी, मेरा मुंह नाम का क्या है? कंपोनेंट। क्लियर हुआ? ये कंपोनेंट कहाँ पे कॉल है? इंडेक्स के अंदर, जो कि वहां पे दिख रहा है। बारिश के छींटे यहाँ यूज नहीं हो रहा ना, तो इसको हटा सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, फिर से अलग से एक कंपोनेंट बनाता हूँ और कंपोनेंट का नाम देता हूँ अबाउट। अब नाम ले रहे हैं। ये नाम अलग अलग लेने का पर्पस क्या है? कि दिमाग में कभी ना रहे कि नाम फिक्स है, यही रखना है ये नाम। लेकिन देखो भाई, मैं अलग से नाम जो ले रहा हूं, उल्टा पुल्टा नाम, इसका पर्पस सिर्फ आपके दिमाग को, मुझे ऐसा ट्रेंड करना, दिमाग में ट्रेनिंग देना आपके ब्रेन को, कि आपके ब्रेन ये ना सोचे कि यहाँ पे नाम फिक्स करके रखना है और यही देना है मुझे बार बार। ऐसा करते हैं जो इनिशियली जो सीखते हैं ना, उनके दिमाग में ऐसा सेट होता है, एक बार जो पढ़ लेते हैं ना, तो दिमाग में वही रहता है, यही लिखूंगा, यही लिखूंगा ही। कितना भी फिर उसको बोलोगे ना, नहीं नहीं यार, नहीं, फिर वही लिखेगा वो। इसलिए मेरा स्टार्टिंग कैसा होता है? उल्टा पुल्टा नाम। अब मैं नाम दे रहा हूं अबाउट डॉट जेएस। ये मेरा अबाउट डॉट जेएस क्या है? मेरा एक कंपोनेंट। बनाएंगे कंपोनेंट तब बनेगा ना भाई जब फंक्शन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि अबाउट डॉट जेएस लिख दिया तो कंपोनेंट ही बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लो, अब नहीं बनाऊंगा कंपोनेंट यार, उल्टा पुल्टा मत सोचा करो भाई मेरे। नहीं, अब नहीं बनेगा, कंपोनेंट नहीं है ये। लो, कंपोनेंट कब बनेगा? जब मैं फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न करूंगा? यूआई। नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, अब एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। अरे यार, एक्सपोर्ट तो तब कर रहे हैं ना जब मुझे अगली जगह पे यूज करना है। आया समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ? लो, तुमने यार गलत क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसकी क्लास हो जाएगी। मुंह नाम का कंपोनेंट दिख रहा है आपको? मुंह कहाँ यूज हो रहा है पहले बताओ? इंडेक्स में। आप देखो इसी, अब एक और कंपोनेंट बता, फंक्शन। फंक्शन का नाम है सुरेंद्र। क्यों पूछा? सुरेंद्र क्यों पूछा? रिटर्न। ये कंपोनेंट है। अगर मुझे इस कंपोनेंट को बाहर यूज ही नहीं करना है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट क्यों करूंगा? इस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं इसी मुंह के अंदर, यहीं पे है ना कंपोनेंट, इसी फाइल में, यहीं पे सुरेंद्र। लो, फिनिश हो गया यार। मुझे एक्सपोर्ट किसको करना था? मुंह को। मुंह के अंदर ऐसा नहीं है कि एक जेएस फाइल के अंदर एक ही कंपोनेंट होगा। एक जेएस फाइल के अंदर 50 कंपोनेंट, 100 कंपोनेंट, आपकी मर्जी है। अब बताओ मुंह के अंदर कितने कंपोनेंट? दो। एक है मुंह और दूसरा सुरेंद्र। क्यों पूछा? एक्सपोर्ट होता है या नहीं? हर कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट लिखना है, ये कंपोनेंट है। कहाँ किया एक्सपोर्ट? दिख रहा है स्क्रीन पे? जे 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 दिखाता हूं मैं आपको। जे जे जे, ये रहा, मैंने एक्सपोर्ट किया। तो जब आपको फाइल तभी एक्सपोर्ट करना है, मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि अगर मुझे, मेरे प्लेट के नीचे चावल रखा हुआ है, तो पहले एक ट्रक मंगाओ, वो एक्सपोर्ट होकर के बॉम्बे जाएगा, फिर वहां से आएगा मेरे पास, तब मैं खाऊंगा। यही हो गया ना? यार अपने ही घर में है तो एक्सपोर्ट करने की नीड क्या है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अगर आप उसी फाइल के अंदर अपने कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको उस चीज को दूसरे जगह पे यूज करना है, तो आप क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे। अब आगे देखो इधर, अब लगता है नहीं पूछेगा, ठीक है? अबाउट है कंपोनेंट। अब आप वापिस अबाउट पे आते हैं। अबाउट नाम का कंपोनेंट दिख गया? ये कैसा कंपोनेंट है? अबाउट। क्लियर है? इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट बना रहे हैं और तरीका थोड़ा, अब इंडेक्स में पता है बॉस क्या कर रहा हूं, कि जो भी बनाया ना, इसको सबको हटा रहे, इसको कमेंट कर दिया। अब ये नहीं चलेगा ना, स्क्रीन पे दिखेगा ऊपर जो इंपोर्ट हुआ है, इसको भी यहां पे क्या कर देते हैं? कमेंट। अब मैं थोड़ा सा अलग एक कंपोनेंट बना रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं फंक्शन कॉन्स्ट अबाउट। कोई अगर पूछेगा नहीं कि क्या लिखा है, अगर कोई पूछ लिया ना कि क्या है, समझ लेना अबाउट, अबाउट कंपोनेंट। क्लियर हुआ? ठीक है? तो मैंने कंपोनेंट बनाया, इसका नाम क्या है? अबाउट, सॉरी, अबाउट कंपोनेंट। क्लियर है? मिल गया? तो मेरा अबाउट कंपोनेंट बन गया। अब इस अबाउट कंपोनेंट को मुझे यूज कहां करना है? इंडेक्स के ऊपर। तो देखो ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं अबाउट कंपोनेंट यूज करना हो, सबसे पहले समझिएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट। आपको दूसरी जगह यूज करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट। तो आप क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट लिख देंगे, और एक्सपोर्ट में क्या लिखेंगे? अबाउट। दिक्कत है? लिख दिया एक्सपोर्ट अबाउट, ठीक है? ये वाला अबाउट। लेकिन यहां पे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सपोर्ट क्यों नहीं काम कर रहा है? एक्सपोर्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, यहां पे लिखना पड़ेगा एक्स एक्स अबाउट। क्या लिखा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट। तो अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट के साथ, अरे मेरा वो चार्ज में लगा यार, इसको देना, उधर से देना, धीरे बोलने वाला दो।
धीरे बोलता है लड़का। लगाना जरा इसको, लगा दो। वहां नहीं चलेगा, थर्ड, स्टार्टिंग से थर्ड, स्टार्ट से थर्ड पे लगाओ। आ गया। तो मैंने क्या लिखा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट। तो अभी ये दिख गया ना आपको, ऐसा बनाया। अब इसको थोड़ा सा पहले नॉर्मल से करते हैं, उसके बाद फंक्शन बनाते हैं। मैं आ रहा हूं उस पर, जस्ट ऐसे बनाते थे पहले, ऐसे बनाते थे ना। अब इसमें फिलहाल के लिए समझना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। अब ये आ रहा हूं, एरो वाले पे आ रहा हूं। यहां पे लिखा है एक्सपोर्ट, मैंने क्या लगा, एक्सपोर्ट फंक्शन अबाउट लगा दिया। जब आप किसी फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हो, अबाउट को एक्सपोर्ट करते हो, तो आप एक्सपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक और फंक्शन है ऐसा, अबाउट टू, ऐसा हो सकता है ना। यहां भी एक्सपोर्ट किया, समझ में आ रहा है, अबाउट टू, क्लियर हुआ। अब मेरे दो दो एक्सपोर्ट लगे हुए हैं, मतलब दोनों को एक्सपोर्ट करना है। तो अब जब दो दो एक्सपोर्ट लगे तो कैसे इंपोर्ट करोगे इसको, आइए देखते हैं। ऐसे इंपोर्ट, क्या लिखना है, इंपोर्ट, क्या लिखना है, अबाउट टू कॉमा अबाउट फ्रॉम, कौन से फाइल, डॉट स्लैश अबाउट। समझ में आ गया। मैंने दोनों को, दो है ना, जब दो हो गया ना तो हमने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट। समझ में आ गया, क्या लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस। मैं चाहता हूं सर कि जो अबाउट टू है वो, ये मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, अबाउट टू क्या है, इंडिया है। इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। जब एक्सपोर्ट होकर के मान लो कि जा रहा है उधर कोई दूसरे कंट्री में, तो उसको वहां पे नाम चेंज होकर के नो हो जाना चाहिए, एन ओ। तो आप यहां पे इसका नाम यहां पे चेंज कर सकते हैं, एज नो। अब मतलब अब अबाउट टू को किस नाम से जानेगा, यहां पे नो। इसका एक क्या है, एक दूसरा नाम है। क्या है इसका, इसका एक दूसरा नाम है, क्लियर हुआ। इसका क्या है, एक दूसरा नाम है, एलियास नेम। इसका क्या नाम है, दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है, नो। अबाउट टू का दूसरा नाम क्या है, नो, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब अबाउट का भी कोई दूसरा नाम चाहिए तो क्या लिखेंगे, एच मो। क्या लिखा, एच मो। कोई भी नाम हो सकता है, आप यहां पे इंपोर्ट करते वक्त कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। ये रहा पहला तरीका। पॉइंट नंबर 2, मैं चाहता हूं सर ये मुझे अबाउट लिखना पड़ रहा है, मैं जो वहां से भेजूं वहां पे एज वेज नहीं लगाना पड़े, जो लिख दो वो हो जाए। तब यहां पे क्या लगाएंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्या लगाया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्या लगाया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम अबाउट को इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट जीजी फ्रॉम अबाउट, तो ये कहता है कि जो लिख दोगे ना यहां पे वो डिफॉल्ट वाला आ जाएगा ऑटोमेटिक, सारे नहीं। कौन, डिफॉल्ट। तुम कुछ भी लिख दो, कौन सा है इसमें, डिफॉल्ट वाला, क्लियर हुआ। और सारे नहीं। और दूसरा पॉइंट, इस अबाउट में आप एक के ऊपर ही क्या लगा सकते हैं, सिर्फ डिफॉल्ट। सारे फंक्शन डिफॉल्ट नहीं हो सकता, सारे एक्सपोर्ट हो सकते हैं, डिफॉल्ट सिर्फ एक पे लगाओ। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आपने अबाउट को कहीं पे भी इंपोर्ट किया तो डिफॉल्ट उसका कौन सा फंक्शन आएगा, अबाउट। अगर आपने अबाउट फाइल को कहीं पे भी यूज किया तो डिफॉल्ट क्या आएगा, अबाउट। अगर मैंने अबाउट को यूज किया तो इसमें सारे आ जाएगा ना। तो मैं चाहता हूं कि मुझे स्पेशली नाम ना लिखना पड़े, जो लिख दूं। अब इसको मैं कॉल करूंगा तो पता है कौन सा किसका आउटपुट आएगा, ये वाला इसका आएगा सिर्फ, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ, डिफॉल्ट। अब किसी ने बोला सर ये तो ठीक है, चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं कि अबाउट आ गया, अबाउट ही दे देते हैं। अब दूसरा वाला अबाउट टू चाहिए तो तब आपको यहां पे लगाना है कॉमा और लिखना है अबाउट। समझ में आ गया। अबाउट टू को एक जो एक्सपोर्ट होगा ना उसको आप इस तरीके से कॉल करें, जो सिर्फ एक्सपोर्ट होगा। और जिसमें एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट लगा होगा ना वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट ऐसे आएगा, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। किसी की कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, समस्या आएगा क्या है, 4 महीने जावास्क्रिप्ट पढ़े उसके बाद भी समस्या ढूंढ रहे हो क्या, क्लियर है। बहुत आसान है ये, मैं बात नहीं करूंगा अब इसके बारे में, जावास्क्रिप्ट को समझाने के बारे में, वो मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, क्लियर है। तो यहां पे अबाउट और अबाउट टू दोनों आ गया। अबाउट मेरा क्या है, मेरा मॉड्यूल, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूल। मैंने एक मॉड्यूल बनाया है, उस मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन है, कितने फंक्शन है, 2। एक है डिफॉल्ट पे, एक है एक्सपोर्ट पे,
एक्सपोर्ट पे तो दोनों है, मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं। एक डिफॉल्ट है, जो डिफॉल्ट होगा वो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा, और जो नॉर्मल वाला होगा इसमें आएगा। इसका नाम आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका पहले आपको अबाउट टू लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा एज। याद करके रखिएगा, पहले आपको अबाउट टू लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको एज लगाना है कि नहीं, इसका नाम रहेगा मोको। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? अब आ जाइए, चेक करते हैं। यहां पे लिखते हैं अबाउट को, चेक करते हैं भाई अबाउट दिख रहा है कि नहीं। यस, अबाउट कंपोनेंट आ गया। अब दूसरा वाला मोको, यस अबाउट टू। क्लियर हुआ? जिस नाम से यूज करोगे उस नाम से आएगा कंपोनेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर हुआ। और जिस कंपोनेंट पे मैं आपको ये स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, अभी देखो, अभी सिर्फ मैं सिखा रहा हूं कंपोनेंट क्या होता है, ये सब बारे में। ये स्ट्रक्चर पे ध्यान मत देना, स्ट्रक्चर मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी बताऊंगा कि आपको एक वेबसाइट को बनाते कैसे हैं, तो स्ट्रक्चर अभी मैं पूरा बनाऊंगा। ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए कि मुझे अबाउट कंपोनेंट है, इस पे करना है मुझे डिजाइन। तो यहां पे जाऊंगा, एक सीएसएस बनाऊंगा, यहां पे फाइल सोर्स में सीएसएस बनाऊंगा, नाम दूंगा कुछ भी, अबाउट डॉट सीएसएस दे दिया ना। इसमें लिखूंगा डॉट डॉट सालार, सालार। ठीक है? क्लास का नाम क्या है? सालार। सालार क्लास है। इसमें लिखा कलर डार्क ब्लू। कैसा कलर है? डार्क ब्लू। डार्क ब्लू कलर दिख रहा है। ये अबाउट के H1 पे मुझे चाहिए, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इंपोर्ट। क्या लिखेंगे? इंपोर्ट क्या? डॉट स्लैश अबाउट सीएसएस। क्लियर हो गया? सीधे लिखना है यहां पे क्लास नेम। आपको पता है डॉम में क्लास कैसे ऐड करते थे? क्लास नेम से, क्लास नेम से ऐड करते थे। और ये जावास्क्रिप्ट, आप जो यहाँ पे यूआई बना रहे हैं ना, ये मत समझिए कि मैं HTML में कोड लिख रहे हैं। आप जो यूआई बना रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, तो वहां पे चलेगा क्लास नेम। क्लास नहीं, अब क्लास एक, क्लास इसलिए नहीं चलेगा कि क्लास एक प्री डिफाइंड, पहले से मेरा एक रिजर्व है क्लास, इसलिए यहां पे क्या लिखना है आपको? सालारा। चेक करते हैं, आ गया। एक देखो ब्लू कलर का दिख रहा है। अच्छा, रेड कर दूं? नहीं दिख रहा है, ब्लू ब्लैक में डिफरेंस। आ जाओ, लाइसेंस नहीं बनेगा फिर, डिफरेंस नहीं पता चले भैया, लाइसेंस नहीं बनेगा, दिक्कत है। आ जाइए, दिख गया? अभी भी लग रहा है ब्लैक ही है। तो एक कैसा कलर दिख रहा है? ठीक है, पूरा प्रॉपर रेड नहीं है, थोड़ा सा दूसरे टाइप का कलर है। अबाउट कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या है? अबाउट टू कंपोनेंट। आप इसको डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे जो आप लिखेंगे, आपको क्लास इसी तरीके से लगाना। क्लियर हुआ? अब किसी ने बहुत अच्छा मुझसे पूछा है, पता है क्या, कि सर ये तो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए अबाउट कंपोनेंट में मुझे 20 डालना है, एक डायनेमिक वैल्यू डालना है 20, तब तो सर ये बहुत इजी है, क्योंकि ऑलरेडी ये फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा 20, और सर यहाँ पे डाल दूंगा। डालेंगे कैसे सर? बस आपको कैली ब्रेसेस लगाना, ए लिख देना है। यही चीज अगर आपको डॉम में करना होता तो एलिमेंट को आप फाइंड करते और फिर 20 डालते। ये कितना इजी है, बस फंक्शन है ही, तो भाई लिख ही रहे हैं तो यहाँ पे ए डिक्लेयर करते हैं और लिख देते हैं डायरेक्ट। अब देखते हैं क्या सच में हो जाएगा क्या? यस 20। तो बहुत अच्छा है सर। तो इसका मतलब ये जो आपने यूज किया है सर, ये कैसा साइन है? स्ट्रिंग। ये क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिंग। कैसा? इंटरपोलेशन। कैसा साइन है? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। क्लियर हुआ? या स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। कैसा बोल रहे हैं इसको? स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। ये इंटरपोलेशन साइन है। स्ट्रिंग क्या है? टेम्पलेट्स। अब जब ये टेम्पलेट्स में मुझे पता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सम भी कर सकते हो, तो सर ए में क्या 30 जोड़ दे क्या? लिटी आ जाएगा क्या सम? अरे वाह 100। यही चीज जेस में करना होता तो एलिमेंट को फाइंड करना पड़ता। तो आप हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली अपना जेस लगा के पूरा का पूरा यूआई तैयार कर सकते हैं। हर कंपोनेंट को अलग अलग, अबाउट को अलग, कॉन्टेक्ट को अलग, सर्विस को अलग, डैशबोर्ड को अलग, हर चीज। और कोई कंपोनेंट दूसरे में नीड है तो एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते। तो जैसे हेडर और फुटर कॉमन होता है ना, तो हेडर फुटर बना के रख लेंगे, हर जगह यूज कर। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? और आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में